भी नहीं है ज्यादा। आवाज प्रॉपरली आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैम, क्लियर। मेरी साइड थोड़ा लैग दिखा रहा है। यस मैम, जो मैम आप बोल रहे हो ना वो बाद में शो हो रहा है। हाँ, वही मेरी साइड भी लैग शो कर रहा है। कोई नहीं, छोड़ो। देखो, 91 क्वेश्चन पढ़ो। प्लांट सेल्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस बायोमैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट के अंदर होता है सेल प्लेट मेथड के थ्रू, है ना? और एनिमल के अंदर किसके थ्रू होता है? सेल फ्लो मेथड। तो असर्शन सही है। प्लांट सेल एनक्लोज बाय ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल? सेल वॉल। सेल वॉल। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन। माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ बोल सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रीजन ये क्या होता है? दे आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट हाँ करेक्ट मैम, सही है। करेक्ट हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई बी। वेरी गुड। clear। 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज रिलीज होती है ड्यूरिंग लेक्टिक और एल्कोहल। लेक्टिक और एल्कोहल फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, तो 7% से भी कम आते हैं। टोटल कितने बनने चाहिए? 36। 36 का 7% से भी कम है, तो ये तो ट्रू है हमारे पास। फर्मेंटेशन क्या सारी सेल्स के अंदर होता है? नहीं, नो मैम। ये फॉल्स है। O2 is an essential requirement for aerobic respiration. Aerobic respiration की essential requirement है, but it enters the respiratory process at the end. Respiration के end वाले process में, ये भी true है। Aerobic respiration में ग्लूकोज ब्रेक होके CO2 plus H2 सारे true है। The false is हाँ मैम, बी ऑप्शन। B option. Agree everyone? जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आएगा ना, हैंड रेज करके पूछ लेना। यस मैम। नेक्स्ट 94। यहाँ पे हमको सेल की स्टेजेस बतानी है। करो जल्दी जल्दी से इसके सेल के स्टेजेस को। तो ये हमारे पास ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये होगा मेरे पास कैरियोकाइनेसिस एंड सी शुड बी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद निकल के G1 फेज, ये S फेज एंड फिर ये G2 फेज। G2 फेज। कर दो कौन सा है? C कैरियोकाइनेसिस नो, A साइटो नो, डी सिंथेटिक फेज या डी सिंथेटिक फेज है, और बी एनाफेज है, मेटाफेज नहीं। एनाफेज। एग्री? यस मैम। Which of the following statement is incorrect with respect to ribosomes? प्रोकैरियोट में 70s ही होते हैं, यस मैम। ट्रू है। राइबोसोम्स को जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर Yes, किया ma'am. था, ये भी ट्रू है। यस मैम। ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए से मिलके बने होते नो हैं? मैम। नो नहीं, मैम। राइबोसोम्स जो होता है वो क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। Ribosomes are also known as protein factories. Simple. The correct is C. Next question. Assertion. The protoplasm of plasmodial slime mold is considered purest in the world. Just slime mold है. Slime mold is the fungi. इसके the protoplasm of plasmodial पढ़ा था ना हम लोगों ने, आई गेस कल की क्लास लिया था ना आप लोगों ने, स्लाइम मोल्ड वाला। ये क्या बनाता है? यस मैम। प्लाज्मोडियम बना देता है फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम बनता है ना, ये जो एग्रीगेट बनता है, सेवरल फीट्स तक फैलता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है सबसे प्योर होता है, सबसे प्योर इसको कंसीडर किया जाता है। एंड प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मोडियम को डिफ्रेंशिएट हो जाता है, किसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है? ई न्यूक्लिएटेड एंड एक सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन के अंदर। इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर से वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, अलग अलग वे में हमको दिखाई देता है। पेरीफेरी पे विदाउट न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस वाला। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन हमको दे रहा है क्यों हम इसको प्योरेस्ट कंसीडर करते हैं। मैम जो आपने सिलेबस बताया मैम, उसमें
जो ड्रॉपर्स वाले उसमें तो सेल बायोलॉजी नहीं आएगा ना। नहीं, इसमें सेल बायोलॉजी नहीं आ रहा, बट रिवीजन करा रही हूँ सेल बायोलॉजी का। ओके मैम। ठीक है, Okay, 90 ma'am. सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल फिर सेल मेम्ब्रेन। है ना? और ये Yes, यहाँ ma'am. पे व्हाट इज दिस? DNA. जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। डीएनए। ये कल ही बताया था, हेट्रोसिस्ट। ये बाहर क्या होती है? जिलेटिनस Gelatinous sheet म्यूसिलेजिनस होती शीट। है ना, म्यूसिलेजिनस शीट जिसे हम म्यूसिलेजिनस बोलते हैं। शीट। तो क्या होना चाहिए? ए बी सी डी, ए सेल वॉल, बी और सी डी। डी आंसर होना चाहिए। Yes. यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड। एंड बच्चों ध्यान रखना, देखो आज मैं आप लोगों को 2 इंच में आपको जनरली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया ये वाला, ये होगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर हो रहा है यहाँ से आपका। और कौन सा कवर होगा? एक और आ रहा है ना आपका यहाँ पे, एक सेकेंड मैं चेक करके बताती हूँ। Respiration, ma'am. हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये 2 चैप्टर यहाँ से आप लोगों के कवर अप हो जा रहे हैं। एंड Yes, इसके ma'am. अलावा आप लोगों का देखो क्या क्या बच जाता है, अगर हम रिवीजन वाले Photosynthesis. पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। प्लांट किंगडम भी आ रहा है ना? No. नहीं, प्लांट किंगडम नहीं आ रहा है। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है और आपके पास तीनों चैप्टर प्लांट फिजियो के हैं और एक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, केमिकल ma'am. कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आ रहा है। तो कल की क्लास में ना मैं आप लोगों को ब्रीथिंग और केमिकल कोऑर्डिनेशन इनके क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि प्लांट फिजियो के तीनों चैप्टर का तो मैंने आप लोगों का टेस्ट भी ले लिया था ऑनलाइन, एक लिंक शेयर किया था ना जिसमें यही तीनों चैप्टर्स थे। इवन उसको पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, एक बार Yes, फिर ma'am. से क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, तो अब हमारा फोकस ह्यूमन फिजियो वाले 2 चैप्टर्स पे रहेगा। 2 चैप्टर आज कवर हो जाएंगे, 2 पहले हो चुके थे हमारे। Yes. चलो 98। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ट्रू है। Yes. राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों। राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ और सिर्फ Yes, साइटोप्लाज्म में true. ही नहीं पाए जाते। ट्रू। प्लांट सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। क्या दोनों नॉन False. मेम्ब्रेन बाउंड होती है? False. फॉल्स है। लार्ज आइसोलेटेड एग सेल इज द Yes, ma'am. True. नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ट्रू। तो सिर्फ एक फॉल्स है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट? द करेक्ट इज ए। 1. नेक्स्ट 99। इन पॉलीसेक्राइड्स द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड। भाई हमें पता है सारे किसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं सबके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। करेक्ट इज बी। 100। Inhibition of sugar breakdown due to the presence of O2 under anaerobic condition is called। anaerobic condition में शुगर का ब्रेकडाउन करा रहे हैं, anaerobic respiration। A. ए पास्चर्स इफेक्ट इसको बोलता है। पता नहीं। अच्छा। इनहिबिशन ऑफ Out of शुगर NCERT। ब्रेकडाउन। क्या बेटा? आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में है। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। पास्चर आई गेस ये पढ़ा हुआ है लेकिन पहले पास्चर इफेक्ट अभी कहीं ना शायद कहीं इवोल्यूशन में आता है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? नहीं ऐसे लग रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो नोट्स में साथ साथ लिख लो, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। फर्मेंटेशन से रिलेटेड तो थे लुईस पास्चर का कुछ। तो ये एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन ही तो है, बस उसका इनहिबिशन बोल रहा है, अगर उसको इनहिबिट कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O2। अच्छा क्वेश्चन Yes, समझ ma'am. में आया? अंडर एनारोबिक कंडीशन में O2 अगर हम देंगे, एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन देंगे तो शुगर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, ये सिंपल ये बोल रहा है, इनहिबिट हो जाएगा शुगर ब्रेकडाउन। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज पास्चर्स इफेक्ट, क्योंकि एनारोबिक में तो एब्सेंस ऑफ O2 होना चाहिए ना। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 101।
The जिम्नोस्पर्म needle-like leaves, reduced surface P area, होगा। thick cuticles, and stomata, ये सब किसके characteristics हैं? Gymnosperm. 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 102 respiration plant का क्वेश्चन है। Krebs cycle कहाँ चलती है? मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. तो ए क्या होना चाहिए? ए शुड बी 4, तो करेक्ट है डायरेक्टली सी। माइक्रोट्यूब्यूल किस में इन्वॉल्व होते हैं? सेल सेल डिवीजन डिवीजन में, स्पाइंडल फॉर्मेशंस में। Which of the following are correct for gymnosperm? जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सा करेक्ट है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है इनके पास। Leaves in gymnosperm can withstand extreme of temperature, humidity and wind. माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। इनके अंदर मिडल और टॉल साइज ट्रीज या शर्ब्स इनके अंदर पाए जाते हैं। मैम हर्ब्स नहीं मिलते ना? हर्ब्स नहीं मिलते, ओके श्रब्स मिलते हैं इनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स में। हम फर्स्ट वाला गलत होगा ना? देखो Yes. अगर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो सिंपली याद रखना, हम कॉन्फिडेंट किसमें है? थर्ड में 101% कॉन्फिडेंट है ना, कि थर्ड तो होता ही Yes. होता है जिम्नोस्पर्म के लिए। सेकंड भी फोर्थ में भी हम कॉन्फिडेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ किस किस में दिया हुआ है? सिर्फ सी वाले में दिया हुआ है। या फिर हो सकता है आप सेकेंड और थर्ड, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस चेक किया करो कि आप कौन से वाले स्टेटमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। फिर जो ऑप्शंस पे आप आ रहे हो उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर से रीड करके चेक किया करो। इस वजह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप लोग की जो गलतियां होती है वो नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज। LVD Syngamy can occur outside the body of the organism. And Elgina, yes ma'am what is syngamy? fertilization, another name of fertilization. Fusion of gametes. gametes, fertilization. One 106. Chromosome Chromosomes are moved to spindle equator. Equator पे किसमें आता है? डी हो जाएगा मेटाफेज में। मेटाफेज। तो ए का फोर्थ होना चाहिए। ए का फोर्थ किसमें? सी में। करेक्ट है सी। 107 स्टेटमेंट 1। लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बाहर से देख के ही तो कैटेगराइज किया था ना yes ma'am बायोलॉजी क्लासेस सबसे पहला क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने डिवाइड करा एनिमल्स को दो ग्रुप में, एनीमिया एंड इनेमिया। yes ma'am आरबीसी विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। तो कौन सा करेक्ट है? C दोनों का। सी क्यों? both statement Ma'am. correct दोनों करेक्ट है ना? हाँ तो मैम मैं C फर्स्ट वाले में तो Statement एरिस्टोटल आना चाहिए था ना। एरिस्टोटल आएगा फर्स्ट में, एरिस्टोटल आएगा। अच्छा हाँ कैरलस लीनियस ने नहीं किया था, लीनियस ने प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया था। यस मैम, एनिमलिया प्लांट। तो सेकंड वाला सही है ना सर? हाँ मैम भी है। यस मैम। मैम फर्स्ट किसने किया? अच्छा एरिस्टोटल। yes फर्स्ट ma'am सही है। कौन बोल रहा है फर्स्ट सही है? (108) According to the cell doctrine, which of the following statement are correct? By statement wala. The bodies of all living beings are made up of cells and their product. This is yes true. ma'am Cells are the structural unit of living organism. Cells are the functional unit of living organism. That is, the activities of an organism are the sum total of the activities of its cell. Genetic information stored and expressed inside the cell. सारे ट्रू लग रहे हैं मुझे तो ये। हाँ yes मैम। ma'am 109. How many ATP could maximally be generated from one molecule of glucose? If the complete oxidation of one, एक glucose complete oxidation हुआ, उससे CO2 और H2O हमें मिला कितना? And 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी मतलब
एनर्जी बोल रहे हैं ना, Yes, ma'am. and the useful chemical energy available in the high energy phosphate of 1 mole of ATP. भाई एक ATP के अंदर है एनर्जी 12 12. किलो कैलोरी और हमको मिले इतने, तो नीचे हो 686 जाएगा डिवाइडेड by बाय 12. 12 कर दो, 57. Yes, ma'am. कितने 57. ATP आएंगे? 57. D. बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया, पहले Ma'am, किया हुआ है क्या क्या? Yes, ma'am, मैंने किया 12 के टेबल में 5 बार में ही आएगा ना, Yes, 60 ma'am. इसी से पता चल रहा है। और A और B ऑप्शन तो होगा ही नहीं. 110. Diakinesis represent transition to metaphase. Yes, true. In oocyte of some vertebrate, diplotin can last for months or years. Exactly NCERT की line है. Yes, ma'am. During leptotin chromosomes become gradually visible under light. लेप्टोटीन के अंदर आपका धीरे धीरे क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में. कंपैक्शन जो होता है वो पूरे लेप्टोटीन में चलता रहता है. तो सारे सही लग रहे सारे सही है. 111. Protein PQ are associated with intact organelle membrane in a cell. If the intact organelle is treated with a high ion strength buffer, only protein R remain associated with the membrane function. सिर्फ और सिर्फ B. R ही high ionic strength buffer में रहा. मैम B ऑप्शन होगा. मैम इसमें ये बफर का क्या है? बफर क्या होता है? जो एसिड और बेस में मतलब पीएच को बैलेंस करके रखता मैम है. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बफर का यूज, ये नहीं समझ आ रहा केमिस्ट्री वाला. ये वो हो रहा है कि ना आपने क्या किया ना, एक सेल लिया, उस सेल को ऐसे एक बफर हाई आयनिक स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन में रख दे, इसमें बहुत सारे आयंस थे, लेकिन वो उसकी बफर मेंटेन करके रख रहा था वहां पे, उसकी पीएच में चेंज नहीं होने दे रहा था सेल के सेल के, तो बिकॉज क्या होगा यहाँ आयंस के पे? अंदर डाल रहा है. मैम एक मैंने बार फिर से केमिस्ट्री को घुसा दी मैम यहाँ पे. आ सकता है बेटा क्वेश्चन. मैम डी होगा इसका. पी एंड क्यू आर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. मैम B होगा. क्वेश्चन फिर से पढ़ो, देखो क्या है ना, एक सेल है, ये मेरे पास, सिंपली सोचो, केमिस्ट्री को भूल जाओ, अभी केमिस्ट्री भूल जाओ, सिर्फ बायो तक स्ट्रिक्ट रहता है. इसके ऊपर 3 टाइप के प्रोटीन है, पी नहीं. क्यू आर. ठीक है, ये हमें क्या बोल रहे हैं ना कि जो आपकी मेम्ब्रेन है ना सेल की, इस मेम्ब्रेन से इंटेक्ट है. इंटेक्ट का मतलब समझते, चिपके हुआ है A होगा. हाँ, yes मैम. ना. इफ द इंटेक्ट ऑर्गेनेली, फिर हमने क्या किया, इस सेल को उठा के किसी भी सोल्यूशन में डाल दिया, ऐसे एक सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया, तो ये बोल रहा है कि जो सिर्फ और आर, ये जो आर वाला था ना, सिर्फ यही मेम्ब्रेन से रहा, पी और आर निकल के अलग हो गए. एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल होगा फिर टाइप वो ऑफ शायद प्रोटीन. इसलिए. A होगा. अरे सुनो 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 सुनो, इंटीग्रल होगा ना फिर तो आर तो. इंटीग्रल होगा तो आर शुड बी द PNQ इंटीग्रल, पेरिफेरल. तो आर पेरिफेरल नहीं हो सकता है ना. PNQ और है सी. पी एंड क्यू पेरिफेरल है क्योंकि पेरीफेरी पे बाहर है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. यस मैम. एक्सट्रैक्ट करना इजी, तो लगी केमिस्ट्री? नहीं लगी ना. मैम डी होगा इसका. प्रोटीन्स को मैम 2 पार्ट में एग्जाम में डिवाइड ना किया. ऐसे बफर वगैरह on the देख basis के of दिमाग interest. खराब हो जाता है वहां पे. हाँ तो इसीलिए बोला ना कि एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ा करो. क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें तो बहुत सारी चीजें, बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन जब देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है ना हमको, उस सॉल्व करने में उतना ही ज्यादा इजी होता है. मैम इसके रिगार्डिंग शायद एनसीईआरटी में एक लाइन थी कि प्रोटीन्स को, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को निकालने के लिए डिटर्जेंट का यूज होता है हाई ऑन पावर, ऐसा. वो था ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, हमने प्रोटीन को 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है. यस ma'am. मैम. बस यही था. तो कौन सा इजीली एक्सट्रैक्ट हो गया? पी और क्यू वाला. तो जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं वो पेरिफेरल होता है, जो एक्सट्रैक्ट नहीं होते वो इंटीग्रल होता है. यस मैम. करेक्ट इज D. Yes मैम. समझ में आ गया. सॉल्व करो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. भाई ये तो इंडिपेंडेंट False. एग्जिस्टेंस दिखाता है. असर्शन फॉल्स होगा. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर Yes मैम. इंडिपेंडेंट.
डी Two ऑफ reason. वन 113 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 G1 फेज में क्या होता है आपकी गैप 1 फेज बोलते हैं जीवन को, तो ए शुड बी 1, सब में ए 1 ही दे रखा है ना। डी भी सब में देखो 4th दे रखा है। अच्छा इन्होंने सी देखो डी पहले देखो, हम क्या करते हैं ना, हमेशा मैं ये गलती करती हूँ, मैंने देखा कि सब में 1 1 दे रखा है तो मैं इसको ए कंसीडर कर लेती, देखो होता ना यस कंफ्यूजिंग मैम। क्वेश्चन, बहुत गलतियां होती है ऐसे। तो इसका मतलब ए यहाँ पे दे रखा है, इनको तो मैंने कर दिया कैंसिल। हम मैक्सिमम ये देखते हैं ना, हम ये नहीं देखते ना ए दे रखा है, वो फिर बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखे तब दिखता है। नहीं तो अगर ऐसे ही हरी अप में हम क्वेश्चंस करते तो ए 1 1 देखा जैसे मैंने अभी किया, बी का सेकंड। यस मैम। है ना। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बी का थर्ड होना चाहिए। डी हो अब देखो जाएगा। बी का थर्ड ये रहा है यहाँ पे, दोनों में बी का थर्ड है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन सी का 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी सी का 2 है, यहाँ पे सी का 4 है। ये रहा। देखो इन्होंने कितना ऑप्शंस को ऐसे ना शफलिंग किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी एग्जाम में प्रिपेयर रह के चलना। यस मैम। यस मैम। Next 114, which of the following is correct about the outer or inner membrane of chloroplast? इसमें भी एक outer वाली या inner में से एक ज्यादा permeable होती है, एक कम permeable होती है। ए आउटर ऑप्शन। वाली परमिएबल होती है ज्यादा। outer वाली ज्यादा permeable होती है, inner वाली less permeable होती है। यस मैम। यस मैम। बी। प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर होता है हमेशा, होमोपॉलीमर Yes. नहीं होते, ये ट्रू है हमारे पास। तो फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट ट्रू किस किस में दिया हुआ है भाई, इन दोनों में दिया हुआ है। तो मैं एक बार थर्ड देख लेती हूँ, काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है आपका ये। मैम थर्ड तो दोनों में है ना, सेकंड चेक करना पड़ेगा। सेकंड चेक करो। कोलेजन इज द मोस्ट Yes, अबंडेंट प्रोटीन ऑन द मैम सही बायोस्फीयर, है, ये भी ट्रू second. है। नो मैम रॉन्ग है मैम। मोस्ट रुबिस्को अबंडेंट है प्रोटीन ऑन द बायोस्फीयर, एनिमल मैम, वर्ल्ड वो में था रुबिस्को है। कोलेजन, यस मैम, एनिमल वर्ल्ड एनिमल में में। था, वैसे रुबिस्को हाँ। सेल्यूलोज इसी का गलती कर रहे हो आप, ए नहीं होगा। On whole biosphere, Rubisco. Animal world, collagen. तो यहाँ पे चांसेस है ना 90% बच्चे क्या लगा के आएंगे, ए लगा के आएंगे। मैम सेल्यूलोज भी तो बहुत ज्यादा कुछ अबंडेंट में था ना। सेल्यूलोज भी रहता है लेकिन वो प्लांट्स के अंदर रहता है सबसे ज्यादा। यस मैम। करेक्ट इज सी। मेगास्पोर मदर सेल्स एमएमसी न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होता है। माइक्रो, माइक्रो तो भाई हो ही नहीं सकता, मेगा होगा है तो। 8 मेगास्पोर बनाता है, क्या 8 मेगास्पोर बनाता है? नो No, फोर। ये होगा मैम। प्रेजेंट इन न्यूसिलस, यंग स्टेज में न्यूसिलस के अंदर बनता है, डी होगा ना। यस Yes, मैम। 117 prophase 1 of meiosis is different from prophase of mitosis because in prophase 1 के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप करते हैं जो माइटोसिस में नहीं करते। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर होता है, राइबोसोम्स के अंदर। वेरी गुड। मैम कितने क्वेश्चन है? 180। ओके। CO2 प्लस H2O से क्या बनता है, H2CO3 बनता है। यार बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था ये क्वेश्चन कि भाई 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनता है विदाउट Yes. एंजाइम, और विद एंजाइम 6 lakhs। करो कौन सा करेक्ट होगा, इनकरेक्ट बता रहा है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। सी हो शायद। शायद नहीं भाई, पढ़ो, इतनी जल्दी पढ़ा नहीं होगा वो स्टेटमेंट, यस मैम पढ़ रही। जल्दी मत किया करो कसम। The reaction catalyzed by the enzyme showed dramatically higher decrease speed, decrease speed बोल रहे हैं, about यस मैम, सी होगा, गलत है ये तो। C ही होगा। यस मैम, पहले मैंने सी पढ़ लिया था तो सोचा कि गलती होगा। नहीं बाकी के भी पढ़ा करो, ये गलती मत किया करो। क्लोरेला फूड सप्लीमेंट,
क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना 2 यूज किया जाता है। यस, यूनिसेलुलर है नहीं। मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। मैम ए होगा। यस मैम, ए होगा। Membrane of a homologous pair of chromosome. Homologous member, sorry. सी ऑप्शन। Homologous pair of chromosomes के जो members होते हैं वो कैसे दिखते हैं? मैम ए होगा। कुसुम सी क्यों बोला? क्या मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट होते हैं? यस मैम, हो नहीं, सेपरेट तो नहीं होते हैं। सेपरेट नहीं होते ना, माइटोसिस में अपोजिट नहीं पोल्स होते। में मूव भी नहीं करते। और माइटोसिस में तो होमोलोगस पेयर होता ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ सी ही पढ़ा होता तो फिर माइटोसिस देख के तो फिर आपको नहीं करना चाहिए था ये। यस मैम, गलती हो गई। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेव नहीं होती, सिर्फ हेप्लॉइड होगा। सेल्स के अंदर। तो करेक्ट क्या होगा? ए होगा ना। साइज Yes, में और yes. अपीयरेंस में आइडेंटिकल होंगे तभी उनको होमोलोगस बोल रहे हैं। तो कुसुम ये वाली गलती बेटा एग्जाम में मत कर देना। यस मैम। जब यहीं पे आप ये गलती कर रहे हो, क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं रहे हो अच्छे से। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। पोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में वो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। Yes. सही है? क्या रीजन करेक्ट है? नहीं No. है ना। रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा अच्छे से। सी ऑप्शन। 123 वही कल वाला जो पढ़ा था हमने। एल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसीस, तो डी का Yes. 1 होना चाहिए। डी का 1 सिर्फ यहाँ दिया, C. तो करेक्ट इज सी। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का क्रोमोसोम रिकम्बाइन सेल कैंसरस नहीं बनता। की प्रोसेस नहीं भाई, क्या बचता है? ए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेलेक्ट द इवेंट विच अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे जो 2 बार होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, इक्वेशनल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। भाई यही तो 2 बार होते हैं ना, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में यस मैम। डीएनए रेप्लिकेशन तो बार बार नहीं होता, बाइवेलेंट भी बार बार, क्योंकि मियोसिस 2 में बाइवेलेंट नहीं बनता। और इक्वेशनल डिवीजन तो सिर्फ मियोसिस 2 में होता है। तो ए एंड बी। मैम, इक्वेशनल डिवीजन 2 बार नहीं होती, मियोसिस 1 and 2। मियोसिस 1 भी इक्वेशनल थोड़े ना होता है, वो तो रिडक्शनल होता है। यस मैम। तो वही की बार हुई ना। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यही 2 इवेंट है जो बार बार होती है, मतलब 2 बार होती है। 126 अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट किसमें आती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। 127 करो। हेट्रोसिस्ट हमने देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाली सेल। नॉस्टॉक। तो ए शुड बी 3rd, इसको कट कर दिया हमने। ठीक है। बाकी वो रेड सी मतलब वो रेड टाइड वाला सेकंड याद करो कौन सा था? गोनाटाइड। वो गॉनिलेक्स था, वो रेड टाइड था। ये रेड सी कर रहा है। चलो इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। ट्यूबरक्लोसिस में आओ। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? 5th। मैम 5th वाला बैक्टीरियल डिसीज है ना एक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यस मैम, ऑप्शन सी। चलो फिर डी का 5th होना चाहिए। डी का 5th यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे एक और ऑप्शन बी ऑप्शन। अब मैम देखो बी बी होगा के इसका। बी से हम इसको मैच कर सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक माइकोप्लाज्मा। कल की क्लास में बोला था किसी ने प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है, मैम जयती ने पूछा था। हैविंग मैम डिफरेंट होगा फिर तो। मैम बी आंसर आ जाएगा इसका। भी आ जाएगा ना फिर। अब रेड सी का क्या आ गया हमारे पास? ट्राइकोडेस्मियम यस एरिथ्रियम। मैम। डन। यस मैम। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल तो वो है ही नहीं, यस मैम। यस मैम। क्योंकि उनका तो मॉलिक्यूलर वेट लेस 800 देन से कम होता है।
क्योंकि उनका 800 डेल्टन से एक्सीड नहीं करता। क्या आंसर आएगा? right. दोनों सही है, दोनों सही है, explanation भी एक्सप्लेन सही भी है। कर रहे हैं। मोजेस का इकोनॉमिकली, मोजेस क्या होता है, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट? Bryophyte. ब्रायोफाइट। सबसे पहले बेयर रॉक्स पे पाया जाता है, पाइनियस स्पीसीज इनको बोलते हैं। Yes ma'am. रॉक्स को all of these. डिकम्पोज कर देते हैं, रॉक्स का वेदरिंग कराते हैं, वहां पे सॉइल फॉर्मेशन कराते हैं, है ना? Yes ma'am. और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन। और सभी के सभी डायरेक्ट एंटार्क्टिक है, ऑल ऑफ दिस। वन 130 वाला पढ़ो। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट हमको बताना है। स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड, न्यूक्लियस में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में होती है। गलत। ग्रीन एल्गी हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। पेक्टोज की ही होती है ना, पेक्टिन की होती है? पेक्टोस की होती है। पेक्टोज की होती है। पेक्टोज कर लो, पेक्टिन कर लो, बात एक ही है। Yes, ma'am. Asexual reproduction in most brown algae is by zoospores and उनके पास दो अनिकोल, वो याद है ना, वो टेबल है वहां पे तीनों एल्गीज की, उसमें Yes, उन्होंने ma'am. उसके फ्लेजिलास दिए हुए हैं। तो अनिक्वल होता है ना उनके दोनों फ्लेजिलास, और लेटरली होता है। अनिक्वल होते हैं और Yes, ma'am. लेटरली भी होता है, तो ये भी हमारा सही है। ब्रायोफाइट्स के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप होता है, एंड इट प्रोड्यूस अ सिंगल एग। इज इट करेक्ट? नो मैम, मैम ब्रायोफाइट्स में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनटू द वाटर, वहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। तो करेक्ट इज A. नहीं, sorry. B. आज किस्म का ध्यान नहीं है। No, ma'am, ध्यान तो है, but 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? शेप प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंटर होने से रोकता है, इम्बिबिशन ऑफ वाटर कराता है। तो क्या होना चाहिए? D. D होगा। इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, डी ना, अनडिजायरेबल, क्योंकि सेल वॉल कोई परमिएबल थोड़े ना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैम B तो ऑप्शन ओनली हो डी होगा ना। जाएगा। 132 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किसका डायग्राम है ये? हम फ्लैजिला का। फ्लैजिला का। अरेंजमेंट 9 9+2 अरेंजमेंट। ये बोलता है 9+0, तो सेंट्रियोल में पाया जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन इज कॉल्ड द हब। हब तो किसमें होता है? सेंट्रियोल में होता है, Yes Yes, ma'am. ma'am. फ्लैजिला में नहीं होता। दे फॉर्म स्पाइनल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फ्लैजिला थोड़ा ही ना बनाता है स्पाइनल फाइबर्स, वो तो सेंट्रियोल सिर्फ बनवाता D है। होगा मैम फिर तो। होगा। इनका जो कोर पार्ट होता है इसको एक्सोनीम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल, ma'am. एग्जैक्टली एंटार्क्टिक की लाइन। पढ़ो 133। Middle lamella extension. मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट से मिलके बना होता है, जो दो नेबरिंग सेल्स को आपस में ज्वाइन अप करके रखता है। हमको Yes. क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, फंजाई में और प्लांट्स में। ये भी सही है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पार्शियली और टोटली ब्रूडेड होते हैं। हाँ मैम सही है। Biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possess protein and carbohydrate. ये भी सही है, प्रोटीन भी होता है वहां पे, कार्बोहाइड्रेट भी Yes हो ma'am. सकता है। तो none of these, कोई इनकरेक्ट नहीं है। Next, the heme protein complex which act as an oxidizing agent are known as, heme protein को क्या? Hemoglobin. सच में Myoglobin. कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है। इट्स साइटोक्रोम, कॉम्प्लेक्स से, याद नहीं आया?
हाँ उसमें हीम होता है। याद करो कोई ऐसा थियोफाइटिन, Yes. आयरन सल्फर प्रोटीन्स, Yes, ma'am. हीम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से क्वेश्चन है ये। और उसमें तो लैक हीमोग्लोबिन था शायद। वो मिनरल न्यूट्रिशन में है, लेग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन स्कैवेंजर वाला, मैम। वो लेग यस हीमोग्लोबिन है मैम, वो अलग है। ना। तो ये साइटोक्रोम की तरह वर्क करता है। कहीं पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आ गया तो इट मीन्स वो आपसे साइटोक्रोम्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट करो। मैम ऑक्सीजन को नेचुरल ट्रांसफर तो हीमोग्लोबिन भी कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा, इलेक्ट्रॉन को। ओके मैम। नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल वाला जो था, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल वाला दिया गया था कैरोलस लिनियस के थ्रू, यस जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आउटर कैरेक्टर्स को देखा था। इवोल्यूशन वाला तो किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक ने। तो बी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एक ही में दे रखा है। कर दिया। Yes, ma'am. 136. एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। याद करो जो बायोमोलिक्यूल्स लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया था, समझाया था। एंजाइम बायो में यूज होने वाले और केमिस्ट्री में होने वाले, दोनों में डिफरेंस था या नहीं था? Yes, ma'am. था। क्या डिफरेंस था? तुम रीजन में जो लिखा है वो रॉन्ग है। इनऑर्गेनिक तो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं ना। यस मैम, रीजन गलत है ना। रीजन गलत है। यस मैम। वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं, असर्शन सही है। Yes, एंजाइम ma'am. कैटलिस्ट और यस मैम, यही तो इनऑर्गेनिक डिफरेंस है, लेकिन उल्टा कर दिया इनने नीचे। Yes, ma'am. हाँ, उल्टा कर दिया ये। तो करेक्ट है सी ना। Yes, Yes. ma'am. रीजन फॉल्स। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रास ग्रीन होता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ए सी या फिर ए बी। AB AB ए बी। में तो भी होता है। तो इसको असर्शन सही है और रीजन गलत। तो करेक्ट शुड बी ए ऑप्शन। A viroids are agents of infectious disease. Which of the following statement is not correct? Viroids only genetic material जिनके अंदर होता है। Virus do not possess a protein code, protein नहीं होता, सही है। Viroids are smaller than virus, virus से छोटे होते हैं। Virus comprises of viroids, इनके अंदर RNA होता है maximally. Viroids need helper viruses to infect host plant. Is this correct? में तो गलत है ना। गलत है, तो यही हमको बताना था। कौन सा बताना था? नॉट करेक्ट बताना था। डीओ। ये सारे करेक्ट है। 139. कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मींस जिम्नोस्पर्म्स ना। No. Yes, ma'am. निडल लाइक लीव्स होता है, रिड्यूस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल होता है, सनकन स्टोमेटा। मेन प्लांट बॉडी इज नहीं। स्पोरोफाइट होता है। इधर Correct रिड्यूस is होता है। D. 140. रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मींस के थ्रू होता है, कल ही बताया था। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग हो सकता है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई नहीं भाई, प्लाज्मा में क्यों बोल रहे हो? तो फर्स्ट वाला करेक्ट है मेरे पास। इसमें तो इन्होंने फर्स्ट करेक्ट ही दिया हुआ, इसमें तो कट ही कर दो। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कैरियर भी कट है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स भाई, ओनली वन। एग्री? यस yes ma'am. नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रेस्पिरेशन प्लांट में बाय मेलानोट इज एन एग्जांपल ऑफ Competitive कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक कॉम्पिटिटर आ गया ना यहाँ पे,
Malanoid. ma'am. Final electron acceptor in ETS is B. oxygen, na? Yes, ma'am. Peat moss, algene, soil binder, carrageen. Carrageen is red algae or brown algae? Red. रेड एल्गी। तो फोर्थ का सेकंड होना चाहिए, इनमें दिया हुआ है। पीट मोस किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में? Bryophyte. ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है टेरिडोफाइट, तो करेक्ट क्या होना चाहिए? AO. करो इस वाले क्वेश्चन को। ग्लूकोज से में ग्लाइकोलाइसिस कराया तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड ए इनमें दिया हुआ है, इसको कट कर दिया। पायरुविक एसिड में जब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो वहां से CO2 प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, नहीं भाई इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, CO2 H2O बनेगा, ठीक है। अगर इसको ईस्ट के अंदर कराएंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, यस मैम। है ना। और बैक्टीरिया के अंदर कराएंगे तो लैक्टिक एसिड। D होगा। ये होगा ना। यस मैम। यस मैम। लैक्टिक एसिड के साथ कभी भी CO2 नहीं बनता है, इथाइल अल्कोहल के साथ बनता है। यस मैम। देखो भाई बायोमोलिक्यूल्स की टेबल वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट GLUT4 क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को एनेबल करता है। तो ई का क्या होना चाहिए? 4। ई का 6 दिया हुआ है, कट कर दो। ई का 3 दिया हुआ है, कट कर दो। ई का 4, ये रहा बी। बाकी भी एक बार चेक कर लो सारे। मैम एक मिनट। मैम यही होगा। यस मैम। हाँ? बी का सेकंड, सी का first। ठीक है मैम। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन कराता है? ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। मैं होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP बनवाता है इलेक्ट्रॉन्स Yes, को ma'am. रिमूव कर करके। तो करेक्ट है डी। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, नहीं ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डी होगा। 148 catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme। एंजाइम से कोफैक्टर हटा दिया गया है। It testifies that कोफैक्टर क्या होता है? जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट में आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक कोफैक्टर होता है ना। Yes, मैम ये आयंस वगैरह होते हैं इसमें। टाइटली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है? मैम लूजली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये Yes, लूजली बाउंड होता है। अब पढ़ो। फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखता है। अगर बोलते हैं कि भाई कैटालाइटिक एक्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी बिल्कुल एंजाइम की, अगर मैंने उसके अंदर से कोफैक्टर हटा दिया, लूजली बाउंड ग्रुप को रिमूव कर दिया, ये कैसे पता चलता है? पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से। कोफैक्टर भाई लूजली बाउंड होता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बना के रखता ही नहीं एंजाइम के साथ। प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालाइट, भाई ये हो सकता है एंजाइम के क्रूशियल रोल इंपॉर्टेंट होगा कोफैक्टर। आर नॉट मेड अप ऑफ कोफैक्टर, प्रोटीन का नहीं बना होता। यस मैम। कोफैक्टर आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। कोफैक्टर शो परमानेंट एसोसिएशन, क्या है? परमानेंट रहता है भाई, परमानेंट होता तो टाइटली बाउंड होता। यस मैम। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओ। ऑप्शंस में मेरा 1 तो होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब कौन सा बचता है? मैम सेकंड एंड थर्ड। मैम डी सी ऑप्शन। होगा। मैम कितने बॉन्ड बनाता है फिर, क्या बॉन्ड बनाता है? बेटा सबसे लूजली बाउंड वाले सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। आप ही लोग बताओ सबसे वीक बॉन्ड कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड तो कभी नहीं होगा। कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यस मैम। हाइड्रोजन भी तो काफी स्ट्रांग होता है।
हम कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। यस मैम। कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। ओके मैम। सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बॉन्डिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगी कि एग्जैक्टली कौन सा बॉन्ड होता है, बट हाँ इसके अंदर वीक बॉन्ड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के कंपैरिजन। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है वहां पे। मैम वैसे वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड को भी वीक बोलते हैं। वंडरवॉल्स भी वीक में कंसीडर होता है। आप लोग को पढ़ता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल आयन होता है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना के रखता है वो। यस मैम, और वो डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में। डिसोसिएट नहीं होता, तो यहाँ पे वो सेम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। ओके मैम। नेक्स्ट, आउट ऑफ 38 ATP molecule produced per glucose, 32 are formed from NAD and FADH2 in Krebs cycle. यस मैम। खुद का दिमाग लगाओ। मैम सी होगा ना? नहीं, क्या है? ट्रैप लग रहा भाई है मैम। NADH और chain है। FADH2 से कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ATP बनवाते हैं? NADH FADH क्रेब्स साइकिल में बनते जरूर है, बट उससे ATP कहाँ? EMP नहीं, रेस्पिरेटरी चेन, यस मैम, इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। ट्रांसपोर्ट चेन, ETS। यस मैम। यस ETS मैम। में ही तो बनवाते हैं ये DH FADH से ATP। तो ये बोल रहे हैं 32 ATP फॉर्म फ्रॉम इन, किसमें बनता है? ETS में। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल लेग सेल वॉल सही है, प्लांट सेल हैव स्मॉल नहीं लार्ज भाई। मैम एनिमल ए सेल होगा। मैम ये होगा। एड मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं अटैच टू द स्पाइंडल फाइबर बाय द सेंट्रोमियर एंड kinetochore. 152 lactose is composed of ग्लूकोज एंड glucose and ए हो galactose. जाएगा। 153 ए ऑप्शन। फंजाई कॉस्मोपॉलिटियन होता है, दिखाया था एयर वाटर हर जगह पाया जाता है। ब्रेड मोल्ड टोडस्टॉल यीस्ट फक्सीनिया सबके सब फंजाई हैं। यस मैम। फंजाई मोस्टली यूनिसेलुलर नहीं भाई, मोस्टली यूनिसेलुलर थोड़ा ना होता है। सी नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो इनकरेक्ट सी। अच्छा तीनों में दे रखा है, इसको हटा दो। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइटिक बट फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक। नहीं भाई, मैम ये भी फंजाई इनकरेक्ट है। होते हैं। तो ऑप्शन सी डी D. ई लाइक करने से सिम्बायोटिक से फंजाई एंड नो। बहुत इजी है ये भी। हो गया ना सबका? नेक्स्ट, read the following statement 1 to 5 and answer questions that follows. Liverworts में moses and ferns gametophytes are free living. Liverwort is liverworts and moses. Bryophyte या pteridophyte? ब्रायोफाइट। हम Bryophyte है। तो उसके अंदर moses and ferns जो होते हैं gametophyte वो free living होते हैं। नो। मैम गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग होता है, मॉसेस एंड फर्न वो उसमें। मैम टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग होते हैं ना, गैमेटोफाइट में तो डिपेंडेंट होते Liverwort and moss both are bryophyte. Ferns are pteridophyte. हैं। पहले Yes, ये ma'am. क्लियर करो। इनके जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग बोल रहे हैं, फ्रीली रहने वाले होते नहीं होते ना, क्योंकि ब्रायो No. के अंदर होता है सिर्फ, टेरिडो के Yes, अंदर ma'am. नहीं होता। टेरिडो के अंदर वो मैम टेरिडो के उल्टा अंदर है क्या? मेन ब्रायोफाइट में देखो, डिपेंडेंट होते हैं ना। हाँ ब्रायो के अंदर, बिकॉज ब्रायो की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? मेन गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफाइट तो वो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है ना। और डिपेंडेंट कौन सी है उनकी? स्पोरोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक तो फ्री लिविंग है ब्रायो टेरिडो उसमें, दोनों ब्रायो में, लिवरवर्ट्स एंड मोजेस, हाँ यस मैम, यस मैम, है ना। क्लियर। और फर्न्स टेरिडो है, टेरिडो के अंदर हमारे पास फ्री लिविंग कौन सी बॉडी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक नहीं। यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। कुछ फर्न्स और जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। हम जिम्नोस्पर्म्स तो होते हैं बट फर्न्स का नहीं पता।
होता है टेरिडोफाइट में होते हैं सेलेजिनिया वगैरह सेल्वेनिया सेल्विया, हाँ यस मैम मैम, होता होते हैं मैम, ट्रू स्टेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो, oogamous होता है फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो। यस मैम। ट्रू। Sporophyte in liverwort is more elaborate than that in mosses. liverwort का जो स्पोरोफाइट होता है ज्यादा एलेबोरेट होता है मोजेस की कंपैरिजन में। यस मैम। Both penis and mertensia are dioecious। अब बताओ इसमें से करेक्ट पूछ रहे हैं, तो अब करेक्ट में आ जाते हैं हम लोग। मेरे पास फर्स्ट इनकरेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, थर्ड करेक्ट था और फोर्थ, मतलब 3 तो करेक्ट है ही है, या तो 3 होगा ऑप्शन या फिर 4 होगा अगर लास्ट वाले पे हम कंफ्यूज हो। मर्केंशिया क्या है? मर्केंशिया इज लिवर। मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है। मेरी मैम वो तो सही है मैम, मर्केंशिया एंड है। रीशिया, मर्केंशिया रीशिया दोनों लीवरवर्ट, ब्रायो है ये, तो डायोशियस होते हैं ना वहाँ पे लीवरवर्ट ब्रायो में। यस मैम ये सही है ऑप्शन। मैम ये पीनस क्या है तो बाइसेक्सुअल होती है ना पेनिस क्या है? हाँ मैम, जिम्नोस्पर्म में आती मैम है। पाइनस होगा मैम, वो पाइनस गलती दिया हुई हुआ है। है, मैम पाइनस तो जिम्नोस्पर्म में आता है। पाइनस अगर वो तो जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म बाइसेक्सुअल। मैम ये डायोशियस सही है, मैम ये सही है, उसमें 2 होते हैं सही है। डायोसिस। यस मैम। सही कैसे है? पीनस तो बाइसेक्सुअल होता है ना, तो मोनोशियस होगा ना। नहीं साइकिस होता है बाइसेक्सुअल शायद, नहीं, पाइनस सही ही होता होता है। है। अच्छा तो मैम गलत हो जाएगा ये तो। गलत है ये, तो करेक्ट कितने हुए? 3। ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। इकरा, आप बताओगे इसका आंसर? मैम हाँ मैम जी एक बार करिए। ऊपर का क्वेश्चन दिखा मैम एक दीजिए बार एक ऊपर बार। वाला दिखाना। देखो बेटा, ओके मैम मैम। मॉसेस में स्पोर ज्यादा एलैबोरेट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, चेक करो जल्दी से इसमें करें। चेक करा है मैंने, ये इसलिए बोल रही हूँ। Sporophyte in mosses is more elaborate than liverwort. यस मैम मॉसेस बाद में आता है, पहले लिवर बोट था। यस मैम, ये मैंने लर्न किया था तो इसलिए याद है। हाँ वो ज्यादा प्रिमिटिव है लिवर बोट। यस। स्पोरोफाइट्स एंड लिवरवर्ट्स आर मोर इलैबोरेट देन इन मोजेस। इनकी वो वाली स्पोरोफिटिक बॉडी, एक के अंदर वो होती है ना प्रोथैलस और एक के अंदर इरेक्ट, यस यस मैम। तो मोजेस के अंदर इरेक्ट होती है। मैम ये फोर्थ गलत होगा ना स्टेटमेंट? यस मैम वो गलत है मैम। मोजेस के अंदर आपकी इरेक्ट होती है, लिवरवर्ट के अंदर आपकी प्रोस्टेट होती है। मैम बी ऑप्शन हो जाएगा फिर। यस मैम। फिर तो बी हो जाएगा हमारा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन बताने वाला था ये क्वेश्चन? इकरा। आई थिंक इकरा, मैं बताऊं? शीतल, शालिनी, नाजिया, यस मैम। बताओ। बी ऑप्शन शायद। स्टेटमेंट Sorry। 2 तो करेक्ट है। देखो ह्यूमन मैम पहला हीमोग्लोबिन के वाला तो अंदर गलत है। 4 अल्फा, 4 नहीं 2 अल्फा और 2 बीटा होती है ना, यस मैम ये गलत है। यस मैम। तो ये तो हमारा फॉल्स है। कोलेजन हैज अ ट्रिपलेट हेलिकल स्ट्रक्चर, कोलेजन की ट्रिपलेट हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। यस मैम। मैम ये एनसीईआरटी में है। तो करेक्ट इज बी। ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सही है ना? यस मैम।
156. TMV, tobacco mosaic virus. A is RNA, B is capsid. Capsid. तो A is genetic material, B is envelope. Single Yes, stranded RNA, peplomere नहीं, मैम A सी capsomere. होगा। ये मैम होगा। सी होगा। C. Assertion and reason. देखो अब इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे, ABCD इनको पढ़ के तब करना है। एक्सटर्नल वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। वाटर मीडियम रिक्वायर्ड तो नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स के No. अंदर। True नो statement. मैम। Pollen tube is formed by the male gametophyte for effecting fertilization. Pollen tube का formation किया जाता है male gametophyte pollen grain के यस थ्रू। मैम। दोनों Yes, सही yes. है। Assertion and reason are true, but correct explanation नहीं है ना। नो Yes, मैम। नो ma'am. मैम। और अगर मैं बोलूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फिर मैम नहीं है, क्योंकि नीचे ऊपर वाले में ना ट्रांसपोर्ट ऑफ उसमें पॉलिनेशन मेल के बारे में गैमेट ही बोला दिया गया हुआ है। है। वो बोल रहा है कि भाई मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो क्योंकि मेल pollen गैमेट tube form. पॉलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन Yes. करा देता है। Yes, ma'am. अच्छा मैम, मैम मैंने वो तो एंजियोस्पर्म का मैम वो समझ लिया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका रीजन दे दिया है नीचे, क्योंकि मेल गैमेट। ये है ना गुंजन रीजन। मैम बट ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि ऊपर जो हमें बोल रखा है वो इसलिए बोल रखा है कि एक प्लांट से दूसरे फ्लावर पे पॉलन पॉलन को उन्होंने पहुंचाने के लिए। देखो ना गुंजन, उन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा कि एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। उन्होंने सिर्फ मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए पूछा है कि मेल पॉलन गैमेट को मैम, मेल पॉलन गैमेट ट्यूब को बनती है ट्रांसफर करने। जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ट्यूब बनती है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन लिख के देते मैम तो उसमें तब हम भी सोच मतलब सकते थे। उसमें भी स्टिग्मा स्टाइल ये सब होता है उसमें। स्टिग्मा स्टाइल वाला मतलब एग्जैक्टली फ्लावर क्या, बिकॉज ये तो हमारे पूरे के पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर्स है। स्टिग्मा स्टाइल ये सब, इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन गेमीट्स तो होता है ना इसके अंदर। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, मेल गेमीट एंथ्रीडियम और फीमेल गेमीट आर्चिगोनियम के अंदर बनता है। तो गेमीट ट्रांसफर करने के लिए वहां पे पोलन ट्यूब बनती है। स्टिग्मा स्टाइल्स ये सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बोल देता है और एंजियोस्पर्म में जाके उनका नाम एंड्रोशियम गाइनोशियम आ जाता है। यस मैम। ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है ना आपके, वो डिपेंडेंट है अभी स्पोरोफाइट के ऊपर, राइट मैम। इसलिए। और एंजियोस्पर्म से तो फ्लावर बन जाता है, अलग से एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है। तो 158 करो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle occurs in cytoplasm, नहीं ना। नो मैम, मैट्रिक्स फेवर्ड में। बाय कोएंजाइम NAD पॉजिटिव, क्या NAD पॉजिटिव यहाँ पे कोई रोल दिखाता है? नो नहीं होता। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम्स। जिसका इंटरमीडिएट बनता है 4, 5, 6 कार्बन होते हैं इनके अंदर। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर सिट्रेट 6 कार्बन बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सीनेट बनता है 3 कार्बन वाला। मैम डी गलत है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्या इसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन होता है क्रेब्स साइकिल का? पायरुविक एसिड है ना शायद। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं, क्रेब्स साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड तो आता ही नहीं है। क्रेब्स साइकिल के अंदर तो एसिटाइल कोए आता है, विच इज अ 2 कार्बन। यस मैम। एसिटाइल तो 2 कार्बन तो होता है मैम ना। सी होगा फिर। सी होगा। ठीक है मैम। G1 फेज गैप फेज होती है, जिसके अंदर सेल प्रोलिफरेट करती है जब जरूरत होती है। एस फेज से कर लो, डीएनए सिंथेसिस। डी का थर्ड, एक ही ऑप्शन में दिया। वन 160 पढ़ो इनको।
Select from the following of the total number of features that belongs to animal kingdom. अभी मत बोलना मैम ये animal kingdom का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है. मल्टी सेलुलर होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, लोकोमोशन दिखा सकते हैं. मैम क्या डी होगा. डेफिनेट शेप एंड साइज होता है यस मैम. एनिमल्स में? डेफिनेट शेप डेफिनेट तो नहीं होगी. है ना. No, ma'am. चलो अब इसको कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं. डाइजेशन मैम जो सी होगा वो होगा. इंटरनल कैविटी में होगा. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड को स्टोर हाँ. ग्लाइकोजन में. हायर फॉर्म शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होगा. हाँ मैम. Yes. मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक होंगे? नहीं. नो सेल वॉल होगा? नहीं. नो मैम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाय कॉपुलेशन एंड मेल एंड फीमेल. तो कितने सही बने? हाँ, 1 मैम, 2 सही. 3 5 6 7. या तो 7 होगा ऑप्शन, या फिर अब 8 होगा अगर हम इसको सी को प्रायोरिटी दे तो. मैम जैसे कि हम मैम अमीबा सी के लिए सही बोलते नहीं हैं. होगा. क्या क्या? मैम शेप एंड साइज तो होता है ना. मैम Definite होता नहीं, shape है. हर किसी का नहीं होता. मैम अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें नहीं होता डेफिनेट शेप उसमें एंड तो साइज. नहीं हाँ होता, उसमें मैम, तो नहीं होता. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है. जैसे मैम इस ऑप्शन में ना तो polytherapy- मोस्ट दिया ना तो ऑल दिया, तो मैम ये तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं. यस मैम. मैम अगर जनरली भी बोलता तो भी शायद राइट होता. तो हम जनरली तो जब ऑल नहीं बोला है तो वैसे ही मतलब बस बोल दिया है. मैम 7 ही होगा. 7 ही यस लगाते मैम. हैं. यस मैम. नेक्स्ट पढ़ो. 161. जल्दी जल्दी से करो. विद इन 7 मिनट्स हमको फिनिश करना है 20 क्वेश्चन. मैम सी. यस. तो करेक्ट इज सी. 161 का यस मैम यही होगा. ए इज हाँ, करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट. हाँ, पेलिकल जो होता है रिजिड नहीं देता, फ्लेक्सिबल बनाता है. डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय. लीजा जरा पानी दी. डिप्लोटीन, हाँ, डायकाइनेसिस. टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइस बेटा का. डी साइनेप्सिस तो नहीं होता. टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा. डाइक्योटीन स्टेज इसको नहीं. कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई, ये भी हो जाता है. कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल रेज एंड एस्टर, ये हो जाता है. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ उसको बोल. बी होगा ना. यस मैम डी ऑप्शन. हाँ मैम डायकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है? डायकाइनेसिस के अंदर जो आपका टर्मिनाइजेशन ऑफ स्टेस्माटा. दोबारा बोलो. टर्मिनाइजेशन ऑफ स्टेस्माटा एक इम्पोर्टेंट वो भी है ना. तो हमने फिर इसको यहाँ पे बी क्यों लिखा? बी नहीं आना चाहिए था ना. फिर तो हाँ, हमारा मैम, डी ये होना नहीं चाहिए. सेपरेशन होता है मैम. सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम. वो तो डी सिनेप्सिस हो गया. ये होना चाहिए. डिप्लोडीन के अंदर जो आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है. या फिर जो बाइवेलेंट वगैरह होता है वो सेपरेट हो जाते हैं. काइस्मेटा का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है. और जो टर्मिनलाइजेशन होता है ना काइस्मेटा का, वो किसके अंदर होता है? डाइकाइनेसिस. डायकाइनेसिस के अंदर होता है. डिप्लोटीन के अंदर नहीं होता है ना. तो बी तो हमारा नहीं होगा यहाँ पे. तो सी भी नहीं होगा. डाइक्योटीन स्टेज भी नहीं उसको बोलता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाइट का डिसअपीयरेंस कहाँ पे होता है? एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, डायकाइनेसिस में होता है, डिप्लोटीन में नहीं होता. यस मैम. यस मैम प्रोफेज के एंड में होगा ना. हाँ, और जितने भी माइटोटिक स्पाइंडल्स वगैरह होता है ना, वो सब डायकाइनेसिस में ही बनता है. एस्ट्रल रेज एस्टर. और लॉन्गेस्ट फेज सबसे कौन सी होती है? डिप्लोटीन. बताओ. डिप्लोटीन ही होती है. पैकाइटिन नहीं होती? नो मैम डिप्लोटीन ही होती है ना. एग्जैक्टली डिप्लोटीन होते हैं. तो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए फिर? सी हो सी रहा है. होगा. इस स्टेज में डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ स्टेस्माटा होता है ना. टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमेटा, तो भाई बी तो नहीं होना चाहिए.
यस मैम, क्योंकि ये मुझे लर्न है। इसको तो हटा ही मैम देंगे हम। सी होगा मैम, उससे तो मैम D सी हो और जाएगा क्योंकि सब में बी आ रहा है। यस डी मैम। साइनेप्सिस बोल रहा है, साइनेप्सिस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का रिमूव होना, यस मैम। तो वही तो हो रहा है ना यहाँ पे, डी साइनेप्सिस होना चाहिए, ए आना चाहिए हमारे पास। डायक्टियोटीन स्टेज हम इसको बोल सकते हैं, या फिर लॉन्गेस्ट फेज। तो कौन सा करेक्ट बैठ रहा है हमारा? सी करेक्ट बैठ रहा है ना? यस मैम। तो करेक्ट कौन से लेगी? गुंजन आप बताओ बेटा। मैम डिक्टायोनिक मैम लॉन्गेस्ट स्टेज फेज क्या होता है? पेकाइटिन है। हाँ हाँ, दोबारा बोलो दोबारा बोलो। मैम लॉन्गेस्ट फेज पेकाइटिन है, डिप्लोटिन नहीं है। सर्च किया हमने अभी। पर मैम उस साइड तो डिप्लोटीन में रहते हैं ना, पैकेटीन में मैम थोड़ी रहते एनसीईआरटी में तो हैं। यही है डिप्लोटिन। यस मैम, डिप्लोटीन है एनसीईआरटी में। ये प्रोटीन होगी लॉन्गेस्ट। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है एज अ लॉन्गेस्ट फेज। यस मैम, ऊ साइड रहते हैं ना उसमें, डिप्लोटीन में ही। सबसे लॉन्गेस्ट फेज पेकाइटिन ही होती है, क्योंकि उसके अंदर यस क्रॉसिंग मैम, ओवर होता है, 518 ही होती है। रिकॉम्बिनेशन चल रहा होता है। बाकी वाली स्टेज में मैम वो एनसीईआरटी में यही रिकॉम्बिनेशन है। डिस्टर्ब मैम होगा। ऑप्शन भी नहीं है मैम, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है, आप देख लो। कौन से में? हाँ वही ना। अब मेन चीज है कि या तो आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, या तो आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाओ बिल्कुल, या फिर कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है आपका, आप उस पे जा सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ पे इन सब चीजों को छोड़े, इन्होंने डिप्लोटीन पूछा है, तो हमारे अकॉर्डिंग डिप्लोटीन में डी साइनेप्सिस होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है नहीं होता इसमें? यस मैम। तो मेरे मैम पास बी। ए होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने बी और डी ऑप्शन को कर दिया कट। टर्मिनलाइजेशन कभी नहीं होगा बी वाले में, यस तो इसलिए मैम। तो अब बचता क्या है? ए, सी और एफ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या लगा के आएंगे? ए, सी, एफ। लेकिन अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो हमारी पेकाइटिन को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में हमें लगा के आना हो तो हम क्या आंसर लगा के आएंगे? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्टायोटीन स्टेज क्या होता है? कौन सी बेटा? मैम ये सी वाला। डाइक्टियोटीन स्टेज जिसमें एक डिप्लॉइड टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? हमारे पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है, डिसोसिएशन। डिसोल्यूशन। डिसोसिएशन होता है, और वो एक्स शेप स्ट्रक्चर इसी में बनती है नहीं बनती है? यस मैम। काइजमेटा। उस काइजमेटा की वजह से इसको डाइक्टियोटीन स्टेज बोलते हैं। ओके मैम। मैम तो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होती है, हम बोल सकते हैं ना कि उसमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। अब शेप स्ट्रक्चर कैसे बनती है? देखो सिंपल है, मेरे पास ये क्रोमोसोम्स है, लेट्स सपोज ऐसे एग्जांपल लो। अभी क्रोमोसोम्स ऐसे इनका पेयरिंग हो रखा है, बिल्कुल है ना? अब मतलब ऐसे होता है जनरली अटैच, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, इनके बीच में जो ग्लू है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसोसिएट होने लग जाता है। तो पूरी जगह से डिसोसिएट हो जाता है, सिर्फ टर्मिनल एंड पे रह जाता है। जब ये टर्मिनल एंड पे रह जाता है ना, आप खुद देखो कोई चीज जैसे ओपन हो रही है तो बिल्कुल टर्मिनल पे रह जाएगी, तो तब यहाँ पे ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लग जाती है। बनेगी नहीं बनेगी एक से, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो रही है, तो ऐसे दूर जाएंगी नहीं जाएंगी? यस मैम। तो तब ऊपर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे जो एक शेप स्ट्रक्चर बन जाती है उसको कायस्मेटा बोलते हैं। मैम हमने ना एक क्वेश्चन पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से स्टेज तक मतलब कि अटैच रहते हैं, तो पैकाइटीन मेटाफेज। पैकाइटीन तक। मैम डिप्लोटिन में आके वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिप्लोटीन में आके साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि होमोलोगस ma'am. क्रोमोसोम आपस में अटैच किसकी वजह से है? सिर्फ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है हर जगह से, सिर्फ एक पॉइंट पे रह जाता है आके, उसको कायस्मेटा बोलते हैं। और डायकाइनेसिस में क्या होता है? वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे चला जाता है। मैम पैकाइटिन में ही तो होता है क्रोमोसोम। पेयरिंग होता है ना वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, साइनेप्सिस। पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन बन जाता है पैकाइटिन में। बताओ आया समझ में? यस मैम। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 163 some dividing cell
exit the cell cycle and enter a vegetative and active stage. This is not at G0 phase. This process occurs at the end of G1 phase. (164) इक्विसेटम, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है. मेल गेमिटोफाइट जो होता है वो रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर. इक्विसेटम क्या है? टेरिडोफाइट है ना. यस मैम. तो वहां पे फीमेल गेमिटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रिटेन रहता है. ये तो करेक्ट है. जिंकुगो के अंदर मेल गेमिटोफाइट डिपेंडेंट नहीं, तो जिंकुगो इज अ जिम्नोस्पर्म, नॉट इंडिपेंडेंट है. नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट बोल Dependent रहे है. हैं. गलत हो जाएगा. गलत हो गया ना. स्पोरोफाइट्स इन रीशा, रीशा इज अ ब्रायोफाइट, is more developed than that in polytrichum. Polytrichum is फर्न है. Algae. प्लांट किंगडम चैप्टर आप लोगों का रिवाइज नहीं है. Yes, थोड़ा सा. काम करना आज सबके सब प्लांट किंगडम चैप्टर रिवाइज करना, और जितने के आगे के क्वेश्चंस रह गए ना, इन क्वेश्चंस को फिर हम नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी, वहां से सॉल्व करना. बिकॉज ऐसे तुक्के लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है. और एक चीज देखो, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसका एनालिसिस आप लेके चला करो कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप लोगों को पर्टिकुलरली किस कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन एग्जांपल्स में आई ना, कौन डिपेंडेंट है कौन नहीं है, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन किस में है. मतलब एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग ना होने की, है ना. Yes, ma'am. तो उसी पे वर्क करना है आप लोगों को. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों का आ रहा है, तो अभी चाहे प्लांट किंगडम को थोड़ा साइड भी रख सकते हो, मत करना भी एग्जाम साइड के बाय बाद साइड कर लेते हैं ना इसको आज के आधी, फिर बाद में टेंशन नहीं रहेगी. इसको प्लांट किंगडम को भी इसको कर लेते हैं साथ के साथ आज. अगर करना चाहो इसको कर लो, प्लांट किंगडम को साइड बाय साइड रिवाइज. बट प्रायोरिटी में वो 2 चैप्टर रख लेना, ह्यूमन Yes, फिजियोलॉजी जो टेस्ट में आ रहा है. कल उन्हीं से क्वेश्चन कराऊंगी. यस नाजिया. मैम कल की रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी?